फ़िलहाल मैंने आपको जो वायरिंग के बारे में बताया था, नेक्स्ट में मैं आपको अभी बता रहा हूँ सेंसर के बारे में। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो वापस सजेशन दे देना मेरे को कमेंट में। तो फ़िलहाल मैं आपको सारा सब कुछ एक बार इंजन पे कौन सा सेंसर कहाँ लगता है एज ए मैं पेपर डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, तो एक बार आप समझ लीजिए। जनरली गाड़ी के अंदर जो मोस्टली कॉमन जो सेंसर होता है, जो सबसे ज़्यादा काम आता है, वो होता है अपना क्रैंक सेंसर। ठीक है। सेकंड होता है अपना कैम सेंसर। ठीक है। इनको अगर आप पीडीएफ के अंदर देखेंगे तो ये सीकेपी है, ठीक है ना, और ये सीएमपी है। आपको वायरिंग डायग्राम में ये सिंबल्स नज़र आएंगे, सीकेपी और सीएमपी। तो सीकेपी जहाँ पे भी आपको वायरिंग डायग्राम में लगे कि वायरिंग डायग्राम में सीकेपी क्या है, तो इसका मतलब होता है क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। सीएमपी का मतलब होता है कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। इसके बाद में जो अपने इम्पोर्टेंट सेंसर है उसमें रहता है फिर रेल प्रेशर, ईआरवी जिसको हम लोग मीटरिंग यूनिट भी बोलते हैं, दोनों कॉमन ही है। डीआरवी रेल पे लगता है, मीटरिंग यूनिट फ्यूल पंप पे लगता है, ठीक है ना। आगे आप नेक्स्ट पे आ जाइए। ये अपने सारे कॉमन सेंसर है, ठीक है ना, इसके बगैर गाड़ी ऑन ही नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद में जो मेन रोल अदा करता है वो है इंजेक्टर, ठीक है ना, जो इंजन में फ्यूल को इंजेक्ट करता है। आफ्टर देन ये सेंसर कैसे वर्किंग करते हैं मैं आपको एक जनरली इंट्रोडक्शन इनका दे देता हूँ। जो अपना सीकेपी सेंसर होता है, सीकेपी ये 2 वायर का भी होता है और 3 वायर का भी होता है, ठीक है ना। जो 2 वायर का सेंसर होता है, और इसको हम लोग जनरली हॉल इफेक्ट सेंसर बोलते हैं। हॉल इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जहाँ पे भी लगता है ना, जैसे कि ये आपका फ्लाई व्हील है, तो इसके ऊपर छोटे छोटे टीथ होते हैं, दांत की तरह लोहे के टीथ होते हैं। तो इनके ऊपर की तरफ ये सेंसर काम करते हैं, लोहे के ऊपर, ठीक है ना। तो इनके आगे से जैसे ये फ्लाई व्हील जब रन करता है, रोटेशन पावर में आता है, तो इस पर एक टीथ कम होता है यहाँ पे, जैसे कि ये समझ लीजिए, तो ये एक टीथ कम हो गया। तो इसके आगे के जो टीथ होते हैं ना, उनको काउंट करके ये अपना सर्कल यहाँ पे ख़त्म करता है। तो सीकेपी सेंसर यूज़ इसलिए करते हैं हम लोग कि इंजन की टीडीसी और बीडीसी जानने के लिए, टीडीसी और बीडीसी कि इंजन टॉप पोजीशन में है या बॉटम पोजीशन में है। इंजन इस मीन्स है कि जो इंजन के अंदर जो पिस्टन जो अप डाउन होते हैं, जो गाड़ी में कंप्रेसिव का काम करते हैं, एयर कंप्रेस करने का, फ्यूल बर्निंग का जो काम करते हैं, तो वो टॉप पोजीशन पे या बॉटम पोजीशन पे है। तो इसके लिए सीकेपी सेंसर हम लोग काम में लेते हैं। आफ्टर देन जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर है सीकेपी और सीएमपी। सीएमपी काम करता है, ये क्रैंक के लिए है, ये कैम के लिए है, ठीक है ना। कैम शाफ्ट जो इंजन के टॉप साइड में जो कैम लगती है, वो कितनी बार रोटेट हुई है, उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जानने के लिए सीएमपी काम में लेते हैं। इसमें भी 2 वायर होते हैं, 3 वायर होते हैं। अगर 3 वायर वाला सेंसर है, ये देखिए दोनों सेंसर दिखने में एक ही जैसे होते हैं, तो दोनों का मैं इंट्रो साथ में करवा रहा हूँ। आफ्टर देन इसका सिमिलर एक और सेंसर है, थर्ड सेंसर, वो है स्पीडोमीटर, ठीक है ना। बिल्कुल इनके जैसे ही वर्किंग है इसका भी। ये भी एक तरह से फ्लाईव्हील के साथ में या फिर हॉल इफेक्ट सेंसर ही है ये भी। तो ये भी 2 वायर में भी आता है और 3 वायर में भी आता है। तीनों कॉमन सेंसर है एक तरह से, इनका वर्किंग अलग अलग है, बट इनके जो अंदर का स्ट्रक्चर है तीनों का कॉमन है। तो आपको समझना यही है कि इन सेंसर को चेक करने से ज़्यादा बेटर आपको ये रहेगा कि इन सेंसर को समझना कि कौन से वायर पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। बस जनरल इंट्रो आप इतना ही समझ लीजिए। डिटेल में जब आप काम करेंगे प्रैक्टिकली, तभी आपको समझ में आएगा कि इन सेंसर को हम लोग डायग्नोस कैसे करें कि ये सही है या नहीं है, ठीक है ना। जनरल इंट्रो में भी आपको दूंगा कि इनको कैसे चेक करना है। तो जो 3 वायर का सेंसर है, देखिए 3 वायर मैंने सब में मेंशन किया है। तो 3 वायर में कॉमन रहता है, एक रहता है अपना पावर, ठीक है ना, सेकंड रहता है सिग्नल, जो थर्ड रहता है वो अपना रहता है ग्राउंड, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अपने को इसको चेक कैसे करना है।
तो इनको चेक करने के लिए अगर पावर अगर नहीं आ रहा है, पावर कोई कंपल्सरी नहीं है कि कितना है, ठीक है ना, 12 वोल्ट भी आ सकता है और 5 वोल्ट भी आ सकता है। दो तरह की पावर आती है, CKP और CMP और स्पीडो सेंसर पे। और सिग्नल जो वायर रहता है यहाँ पे 11 वोल्ट भी आ सकता है, 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन प्रॉपर पावर तक नहीं आएगा, ठीक है ना, 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा या फिर 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा हर एक में। जो ग्राउंड रहता है वो अपना जो बॉडी रहता है उसके साथ में कंटिन्यूटी आएगा ये, ठीक है ना, ये कंटिन्यूटी देगा आपके, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये ग्राउंड है। आफ्टर देन जो आप, तो उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि वो काम कैसे करता है। रेल प्रेशर सेंसर, ठीक है ना, तो कई गाड़ियों में रेल प्रेशर लो का फॉल्ट आता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि रेल प्रेशर लो क्यों आ रहा है। क्योंकि केसेस क्या होते हैं ना कि सेंसर ख़राब है या नहीं है, आइडेंटिफाई करना अपना ये नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इन सेंसर, कौन सा सेंसर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो सबसे बेटर ऑप्शन मैं यही कहूँगा आपको, आप अपना अच्छा स्कैनर यूज़ कीजिए, उसके अंदर लाइव डेटा पैरामीटर में आप जाइए, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रीम। तो वहाँ जाके आप जैसे ही चेक करेंगे तो जो CKP सेंसर रहता है उसे हम लोग इंजन स्पीड सेंसर बोलेंगे। यहाँ वहाँ पे रेल प्रेशर तो रेल प्रेशर रहेगा। CMP कुछ प्रीमियम सेगमेंट में दिखाता है बट जनरल सेगमेंट में नहीं दिखाता है, टाटा महिंद्रा मारुति में, तो उसमें आप नहीं देख पाएंगे। तो आपको फोकस ये रखना है कि जितना हो सके कार पे ही आपको एक बार फर्स्ट टाइम में डायग्नोस करके ये देखना है कि ये सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आफ्टर देन आपको ये वायरिंग चेक करनी है। तो रेल प्रेशर सेंसर सबसे पहले देखिए, सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आता है ना इसमें लो का फॉल्ट आता है, रेल प्रेशर लो। तो आपको ये चेक कैसे करना है, कुछ भी मत कीजिए। जो रेल रहती है एक ऐसे लंबी बांसुरी की तरह होती है, एक तरफ DRV लगता है, किस में लगता है किस में नहीं लगता है, दूसरी तरफ ये सेंसर लगता है। यहाँ पे 3 वायर का सेंसर आता है, 3 वायर का, ठीक है ना, 5 और 0, ये इनके वोल्टेज रहते हैं। 0 का मतलब हो गया ग्राउंड, ये जो बीच वाला रहता है ये रहता है सिग्नल, और ये जो रहता है अपना पावर, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे इतने में। जो ये रेल रहती है इसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट होती है, एक इनकी होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ DRV लगा है, DRV 2 वायर का होता है, उसकी क्या वर्किंग रहती है अभी मैं आपको समझा दूंगा डिटेल में। बाकी यहाँ छोटे छोटे पाइप के लिए, मतलब फ्यूल आने और जाने के लिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कपलर लगे होते हैं, तो इनसे हम लोग पाइप कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये जाती है सीधे नोजल पे, 2 वायर के नोजल आते हैं, ठीक है ना, ये जाएगी सीधे नोजल पे, जो गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। इनका कनेक्शन इनके साथ में रहता है ऐसे। तो एक मेन की रहती है, एक रिटर्न की रहती है, बाकी 4 नोजल की रहती है। जो मेन की रहती है, आप किसी भी एक नोजल की एक पाइप निकालिए, ठीक है ना, अंगुली से या अपने इस थंब से जितना हो सके पूरा अपना, मतलब अपनी पूरी ताकत से उसे दबाए रखें। अगर यहाँ पे फिर भी लीकेज हो रहा है तो इट्स मीन्स आप मान सकते हैं कि कोई सेंसर में प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ जितना हो सकता है, क्योंकि देखो आपके पास पर्सनली कुछ ऐसा टूल होगा नहीं कि जिससे आप प्रेशर यहाँ पे आप देख सके कि यहाँ पे कितना प्रेशर बन रहा है इस रेल के अंदर, ठीक है ना। इधर ये सेंसर लगा है 3 वायर का, ठीक है ना, सिग्नल, पावर और ये ग्राउंड, और इधर जो DRV है एक पावर रहता है और एक ECM के थ्रू सिग्नल आता है, जो एक तरह से ग्राउंड ही रहता है। तो आपको इसके अंदर का प्रेशर जानने के लिए आपके पास कोई टूल है नहीं, आप कहीं वर्कशॉप वगैरह घूमेंगे, इतना टूल मेंटेन करना थोड़ा सा हम नए लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो जितना हो सके यहाँ पे जो पाइप के ऊपर वाला जो मतलब जो बना होता है सॉकेट, उसके ऊपर आपको अपना थंब रख के अपनी पूरी ताकत से इसे दबाए रखना है, और फिर क्रैंकिंग के टाइम यहाँ पे फ्यूल लीकेज होना चाहिए अपने यहाँ से, ठीक है ना। यानी कि ये जो ऊपर वाला नॉब रहता है जहाँ पे पाइप लगती है वहाँ से फ्यूल लीकेज होना चाहिए। अगर फ्यूल लीकेज होता है तो इस मीन्स आप सेंसर को फोकस कर सकते हैं, फिर वायरिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे पहले अगर आप वायरिंग चेक करते हैं तो कोई सेंस ही नहीं निकलता है। तो जितना हो सके आपको डायग्नोस करना आना चाहिए कि सेंसर ख़राब है या फिर गाड़ी के अंदर खुद में फॉल्ट है, क्योंकि अपने भाई बंधु यहीं पे फंसते हैं, उनको पता ही नहीं है कि रेल का प्रेशर कितना रहता है। तो आपको यही जांचना है अभी कि यहाँ पे प्रेशर कितना है,
ठीक है ना। तो उतने में आपको पता लग जाएगा। और अगर यहाँ से आपका थंब नहीं हट पा रहा है, कोई लीकेज नहीं है, इट्स मीन्स आप समझ जाइए कि जो रेल को फ्यूल जो देता है, जो अपना रहता है फ्यूल मोटर, जो इंजन के साथ में लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल पंप, मैकेनिकल फ्यूल पंप होता है। तो आपको या तो उससे जांच करवाना है, नहीं तो जो टंकी के अंदर जो लगता है पंप, जो इलेक्ट्रिक पंप लगता है, तो आपको उसको जांच करना है। तो इन दोनों का जब आप जांच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको यहाँ पे तीनों वोल्टेज चेक करने हैं कि पावर आ रहा है, सिग्नल आ रहा है या ग्राउंड आ रहा है। अगर तीनों आ रहे हैं तो आपको ये रेल प्रेशर सेंसर चेंज करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है ना। इससे चेंज करने से पहले आप एक बार इस DRV को भी चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि DRV वर्किंग में ही ना हो और रेल में जो फ्यूल आ रहा है वो फ्यूल डायरेक्टली सीधे ही यहाँ से रिटर्न में जा रहा हो। तो सारी चीज़ें आपको पहले चेक करनी है। आफ्टर देन आपको कहीं जाके ये सेंसर रिप्लेस करना है, ठीक है ना। सेंसर रिप्लेस करने की कंडीशन एक ही बनती है कि DRV प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पे मतलब रिटर्न को अगर आप ब्लॉकेज करते हो, उसके बावजूद भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर बन रहा है, ठीक है ना, तो आपका फ्यूल पंप सही है। लेकिन फिर भी अगर ये सेंसर अगर लो का कोड दिखा रहा है, आपके वोल्टेज सारे ओके आ रहे हैं, तो ये चीज़ जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ आ रही है। क्योंकि 99% अभी तक जो मैंने काम किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने यही देखा है कि सबसे ज़्यादा जो गाड़ी के अंदर डेड केस आते हैं ना, वो फ्यूल प्रेशर की वजह से आते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस यही रखना है, कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर और फ्यूल का प्रेशर बिल्ट हो रहा नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने ये नोजल कहीं से सर्विस करवा के डलवाए हैं और उन्होंने यहाँ से हम लोग जब ऊपर वाली नॉब खोलते हैं तो अपने को एयर पासिंग करवानी पड़ती है, प्रॉपर अपने को ध्यान रखना पड़ता है। एक मैकेनिक को ये सारी चीज़ें पता है, जो रेगुलर प्रैक्टिकली करता है, वो जो अपने हाथों से काम करता है ना, उन्हें ये सारी चीज़ें पता है। तो जब आप करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप ECM रिपेयर करते हो तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब आपके पास में डेड गाड़ी आएगी, एकदम से बिल्कुल बंद टोइंग होकर जब आएगी, तो आपको सारी चीज़ें ये जांचनी पड़ेगी अपने पे ही। ये सारी चीज़ें आपको डायग्नोस करनी पड़ेगी। स्कैनर नहीं बताता कि फ्यूल प्रेशर में एयर बना हुआ है या फिर आपका सेंसर वर्किंग में नहीं है या DRV वर्किंग में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप वल्वरी वहाँ पे नहीं पता कर सकते, तो अपने से खुद से ये पता करनी पड़ेगी कि रेल प्रेशर जब लो आता है तो अपने को क्या क्या यहाँ पे देखना है। जब हाई आता है इट्स मीन्स अपना DRV वर्किंग में नहीं है, यानी कि पीछे से शायद सारा सब कुछ ओके हो वायरिंग में, लेकिन कई बार DRV फॉल्टी की वजह से हाई का फॉल्ट आता है। DRV जब लीकेज नहीं करता है, इन दिस केस एकदम हाई का फॉल्ट होता है। और देखिए वहाँ पे होता क्या है, उस समय जब लो का फॉल्ट आएगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और जब हाई का फॉल्ट आएगा तो गाड़ी चालू होकर बंद हो जाएगी थोड़ी देर बाद। हाई एक्सीलेटर पे गाड़ी बंद हो जाना, ये इनकी प्रॉब्लम्स आती है। कैम सेंसर और अपना जो क्रैंक सेंसर रहता है इम्पोर्टेंट, वो भी है। उनमें भी क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है ना, CKP सेंसर में एक प्रॉब्लम आती है, एक फॉल्ट आता है कैम सेंसर सिग्नल इनप्रिंसिपल या सिग्नल इनकरेक्ट, ऐसे कुछ कोड आते हैं। तो उस समय आपको क्या देखना है, ये देखिए है मैकेनिकल काम सारा, लेकिन आपको नॉलेज में रखना है कि जब टोइंग कंडीशन में गाड़ी है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। कई बार मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से अपने पास आती है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से सारा क्रेडिट मैकेनिक लोग ले जाते हैं। तो अपना एक मैकेनिक हायर रखिए जो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम से बाहर निकाले। अपना ऐसा कोई फ्रेंड होना चाहिए मैकेनिक, जिससे ये सारी चीज़ें उनके माइंड में रहें कि हमने जो उनसे कहा है कि भाई कैम सेंसर सिग्नल इनकरेक्ट आ रहा है, तो इट्स मीन्स क्या हुआ, तो उसकी जो टाइमिंग चेन होती है, जो कैम और क्रैंक, इन दोनों को सिंक्रोनाइज करती है, मतलब एक दूसरे को रोटेशनल पावर देने में हेल्प करती है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही स्थिति में चले, एग्जैक्ट अपने पॉइंट टू पॉइंट। जब
इंजन का 1 नंबर पिस्टन टॉप आए तब कौन सा वाल ओपन होना चाहिए, इनलेट या आउटलेट, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आप ECM और सेंसर के बारे में समझने से पहले एक गाड़ी के इंजन को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आप देख लीजिए कि मैं सिर्फ यहीं रेल तक ही आ पाया, बट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं ना कि जब हम काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो हमारे पास काफ़ी ऐसी दिक्कतें आती है कि हमें लगता नहीं है कि हम कर पाएंगे, हिम्मत हम लोग वहीं हार जाते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, इस बार सारी तैयारी से जाओ, जो जनरली आप सारा सब कुछ कर पाओगे। तो और भी डिटेल में अगर इसमें मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए